अरे अरे रुक जाइए। अगर आपके घुटने में दर्द है और आप कोई ऑइंटमेंट या स्प्रे लगाने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए। You are listening to Medico You are listening to Podcasters. Medico And you're listening Podcasters. to Medico Podcasters. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नी पेन और उनकी रेमेडीज के लिए मैं कुछ नी सपोर्ट्स और नी ब्रेसेस आपको बताऊंगा और उनके डिफरेंसेस भी आपको बताऊंगा। देखिए, घुटनों में पहनने वाले प्रोडक्ट्स 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं: नी कैप, नी सपोर्ट, नी ब्रेस और नी स्प्लिंट। बहुत सारी कंपनीज इन सबको एक ही पैरामीटर पे माप देती हैं, एक ही कैटेगरी में डाल देती हैं, बट ये सारी अलग अलग चीजें। जो नी कैप होती है, नी कैप का काम सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन का होता है, या कोई भी आपको जर्क ना लगे उससे बस थोड़ी प्रिवेंशन के लिए होता है। एक नी कैप की बनावट ऐसी होती है कि वो आपकी मसल को टाइटली पकड़ती जरूर है, लेकिन वो कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाती। बट इंडिया में एक धारणा ऐसी है कि नी कैप पहन ली तो घुटने में दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। नी कैप इज जस्ट फॉर स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन। और नी कैप किस टाइप की होती है मैं दिखा देता हूं आपको। ये एक बेसिक नी कैप होती है, ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, इसको चढ़ा करके पहनना होता है। कुछ कुछ नी कैप्स में इस तरीके से सिलिकॉन का एंटी स्लिप आता है ताकि वो नीचे ना सरके। बहुत सारी में नहीं आता, तो इसलिए जब इसको पहनते हैं तो ये ऐसे घूम करके रोल ओवर हो जाती है, नीचे को घूम जाती है। क्यों घूम जाती है? क्योंकि बहुत बार जो थाई का जो मसल ये रोल ओवर होकर के नीचे को सरक जाती है, बिल्कुल ही नीचे सरक जाती है। इसलिए नी कैप सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन में ही रिकमेंड। नी कैप मोस्टली इलास्टिकेटेड मटेरियल्स में होती है। प्रेफरेबली कंपनीज उसको इलास्टिक में ही बनाती हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। इलास्टिक थोड़ा कंप्रेशन अच्छा दे देता है, लोगों को पेन में रिलीफ फील होती है, होता नहीं है वैसे, लेकिन फील होती है, इसलिए इलास्टिक में ज्यादातर होती है। कुछ कंपनीज इसको न्योप्रिन में भी बनाती है। न्योप्रिन इज अ पॉलीमर ऑफ रबर विच ग्रैब्स द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी स्नगीली। तो न्योप्रिन फैब्रिक में भी बनाती है। न्योप्रिन थोड़ा अच्छा सपोर्ट दे देता है, बट अगेन अ नी कैप इज अ नी कैप। अब इसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि नी कैप, क्लोज्ड पटेला और बहुत सारी कंपनीज ओपन पटेला मॉडल बनाती हैं। पटेला घुटने के बीच का पोर्शन होता है, जिसको देसी लैंग्वेज में लोग बोलते हैं घुटने की कटोरी। ओपन पटेला मॉडल से घुटने का पटेला डिसलोकेट ओपन पटेला मॉडल इस तरीके से होता है। इसको बोलते हैं ओपन पटेला। ये पटेला का रीजन होता है। ओपन मॉडल और ओपन पटेला मॉडल का फायदा ये होता है, एक तो ये बहुत आसानी से बांधा जा सकता है, स्पेशली इंडिया में। इंडिया में थाई और काफ का प्रोपोर्शन थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होता है, नॉट लाइक फॉरेनर्स। फॉरेन में लोग बहुत चलते हैं तो उनकी मसल्स टोन्ड अप होती है, लेकिन इंडिया में लोग इतना चलते नहीं है, जिसकी वजह से थाई और काफ का रेशियो थोड़ा इम्बैलेंस्ड होता है। इस वजह से जो ओपन टाइप मॉडल्स होते हैं रादर देन ट्यूबुलर मॉडल्स, ओपन टाइप मॉडल्स ज्यादा बेटर फिट देते हैं, जिसमें ऊपर एक बैंड लग जाता है, नीचे एक बैंड लग जाता है, और कई बार सेंटर में भी जिसके होता है तो सेंटर में इस टाइप के नी सपोर्ट्स थोड़ी बहुत लिगामेंट इंजरीज के लिए या आपको अच्छी सपोर्ट देने के लिए, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत है तो उसमें सपोर्ट देने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। ऑल्सो कई स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी इसमें यूज होते हैं इस टाइप के मॉडल्स। ये ज़्यादातर ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स बने होते हैं लाइक्रा और न्योप्रिन के कॉम्बिनेशन से। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, न्योप्रिन इज अ पॉलीमर ऑफ रबर विच ग्रैब्स द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी एंड गिव्स अ। इसके बाद कैटेगरी आती है नी ब्रेसेस की। नी ब्रेसेस वो प्रोडक्ट होते हैं जो घुटने पर से वेट को ऑफलोड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं नीचे, यानी कि थाई से एक बाईपास रूट बनता है वेट का जो सीधा काफ पे जाता है और घुटना ऑफलोडेड होता है। बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ही कंपनीज बना रही हैं, लेकिन इसमें भी डिजाइन्स में कुछ वेरिएशंस होते हैं। पहली चीज, जो हिंजेस होते हैं, बहुत सारी कंपनीज बनाती है मोनो एक्सियल हिंजेस, और सिर्फ कुछ कंपनीज बनाती है पॉली एक्सियल हिंजेस। मोनो एक्सियल और पॉली एक्सियल में फर्क ये होता है, मोनो एक्सियल दो पत्तियों को लेकर के बीच में एक रिबिट लगा करके जोड़ दिया जाता है सिर्फ मूवमेंट के लिए, जबकि पॉली एक्सियल हिंज ऐसा नहीं होता, दोनों में एक गैप होता है, जिससे जब नी ब्रेस पहनता है कोई व्यक्ति तो उसके घुटने में
घर्षण नहीं होती, यानी कि घुटने का जब गैप रिड्यूस हो जाता है तो घुटना रगड़ खाता है। जब पॉली एक्सियल हिंजेस वाला नी ब्रेस कोई पहनता है तो वो रगड़ नहीं खाता है, जिससे रिकवरी फास्ट हो जाती है। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी ज्ञानी आएंगे ये बोलने के लिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, बट ये कई कंट्रीज में स्टडीज हो चुकी हैं। बहुत सारे उनके इस वीडियो के एंड में मैं एक लिंक भी आपको दे दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कई यूनिवर्सिटीज ने इसके ऊपर स्टडी भी करा है। तो पॉली एक्सियल हिंज वाला नी ब्रेस इज फार बेटर देन एनी अदर कंपनी विच हैज अ मोनो एक्सियल। दूसरा फैक्टर होता है नी ब्रेस के अंदर कि वो ओपन डिजाइन है या वो ट्यूबलर डिजाइन है। जैसे नी कैप और नी सपोर्ट्स में अभी हमने देखा कि ट्यूबलर और ओपन मॉडल होते हैं, वैसे ही नी ब्रेसेस में भी होते हैं। अगेन जो हमारे इंडिया का बायोमैकेनिक्स है, जो इंडिया में हमारे लोगों की जैसे लेग्स होती हैं, उसमें ट्यूबलर फॉर्म वाले इतने अच्छे नहीं साबित होते इन अ लॉन्ग रन, बिकॉज वो बहुत सारे पेशेंट्स के नीचे सरक जाते हैं क्योंकि वो थाई और काफ का रेशियो इनअप्रोप्रिएट होता है। वेयर एज ओपन मॉडल्स जो होते हैं वो बहुत बेटर होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और एक इसका फैक्टर होता है, वो फैक्टर होता है इसके फैब्रिक का। बहुत सारी कंपनीज इलास्टिक में बनाती हैं और इलास्टिक में बना करके वो प्लास्टिक का हिंज यूज कर लेती है, जो इतना अच्छा नहीं होता। इलास्टिक का मोनो एक्सियल हिंज वेट ऑफलोडिंग में बिल्कुल काम नहीं करता। फिर आता है नियोप्रिन मटेरियल। नियोप्रिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि बॉडी के एरिया को बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेता है, अच्छी स्नगी सपोर्ट देता है। जब उसमें हिंज लगा होता है तो वो सपोर्ट अच्छी देता है। अब अगर वो मोनो एक्सियल हिंज है तो वो नॉर्मल सी सपोर्ट देगा, लेकिन अगर पॉली एक्सियल हिंज है तो काफी अच्छी सपोर्ट दे देता है। फिर तीसरा मटेरियल आता है इसमें एयर मैश। एयर मैश हवा आर पार रखता है, जो प्रॉपर्टी नियोप्रिन में नहीं है। नियोप्रिन एयर को अंदर ट्रैप करता है और एयर मैश सॉरी हवा को आर पार कर देता है। एयर मैश की प्रॉपर्टी नियोप्रिन से मेल खाती है इन टर्म्स ऑफ ग्रैबिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। अगेन इसमें पॉली एक्सियल हिंज अगर लगा होगा तो ये कंप्लीट ऑफलोडर होता है। एयर मैश हिंज नी ब्रेस विद अ पॉली एक्सियल हिंज। ये होता है ट्यूबलर मॉडल एक हिंज नी ब्रेस का। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब इसको पहनते हैं तो इसमें ऊपर थाई का और नीचे काफ का आप देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो काफ टू थाई रेशियो होता है वो बहुत अलग होता है। अब जब इसको पहनाया जाता है तो कई बार जो होता है ये नीचे सरक जाता है। दूसरा, इसके हिंज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसमें पॉली एक्सियल हिंज नहीं है, जैसे इस कंपनी में पॉली एक्सियल हिंज होते हैं पर बहुत सारी कंपनीज पॉली एक्सियल हिंज नहीं लगाती हैं। तो पॉली एक्सियल हिंज लगाने से फायदा ये होता है कि ये वेट को ऑफलोड अच्छे से कर लेता है। आप ये देखो जब मैं मोड़ रहा हूँ इसको तो ये इतना बड़ा गैप बन करके आ रहा है, जो मोनो एक्सियल हिंज में नहीं आता है। दूसरा, इसका ओपन मॉडल ये इंडिया के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसको खोल करके आराम से पहनाया जा सकता है। ऑल्सो ये थाई टू काफ रेशियो को अच्छे से अकोमोडेट भी कर लेता है। इन टाइप के नी ब्रेसेस में एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि इसमें पीछे से पॉपिलेटरल ओपनिंग जरूरी है। पॉपिलेटरल ओपनिंग क्या करता है, जब आप इसको पहन करके घुटने को मोड़ते हैं, मोड़ने से अगर पीछे इसमें कपड़ा लगा होगा, कोई भी फैब्रिक होगा, तो आपके स्किन में रैशेस क्रिएट कर देता है। तो इसलिए जो समझदार कंपनीज होती हैं जिन्होंने रिसर्च करा होता है प्रॉब्लम के ऊपर, वो पॉपिलेटरल ओपनिंग जरूर देती हैं। अगेन पॉपिलेटरल ओपनिंग के साथ में पटेला की ओपनिंग भी जरूरी है। आप देख सकते हैं इसमें पटेला की ओपनिंग है। पटेला की ओपनिंग से अगेन पटेला डिसलोकेट नहीं होगा और मूवमेंट बहुत इजी हो जाएगी। ये तो थे नियोप्रिन के। इसी में आता है एक फैब्रिक जिसको बोलते हैं एयर मैश। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एयर मैश फैब्रिक जो होता है वो एयर ब्रीदेबल होता है। जब मैं इसको ओपन करूंगा आप एक देख सकते हो कि इसमें थोड़ा बहुत आपको आर पार दिखेगा। दिस इज टोटली एयर ब्रीदेबल। ये आपके बहुत सारे महंगे स्पोर्ट्स शूज में भी ऐसा फैब्रिक लगा होता है। एयर मैश बहुत अच्छे से स्नगली फिट करता है। अगेन डिजाइन इसका और दूसरे वाले का सेम ही होता है। आप ये देखिए कि आप जिस भी कंपनी का परचेज कर रहे हैं
उसमें ये सारी चीज़ें हों जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। एयर मैश वाला होगा तो ज़्यादा बेटर है। पॉली एक्सियल हिंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी कंपनी का आप लें, बस इतना ध्यान रखें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, पॉली एक्सियल हिंज, एयर मैश या नियोप्रीन, जो भी आपको कंफर्ट लगे। ऑफ कोर्स दोनों में प्राइस का फर्क होता है एयर मैश और नियोप्रीन में। एयर मैश वाला जो है नियोप्रीन से एटलीस्ट 30-35% एक्सपेंसिव होता है, बट वो उतना लंबा चलता भी है। इसके बाद कैटेगरी आती है नी स्प्लिंट्स की, जो हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में अभी इतना टाइम हमारे पास में बात करा है नी सपोर्ट्स के बारे में, जिसमें पहली कैटेगरी हमने बताई नी कैप्स की, जो एक्चुअली में यूज होती है स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन और हाइकिंग और वॉकिंग जैसी चीज़ों के लिए। इंडिया में यूज केसेस का जो है प्रॉब्लम से भी रिलेटेड हो जाता है, बट वो नहीं होना चाहिए। इसको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन के लिए ही यूज करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी नी सपोर्ट्स की, जो लिगामेंट इंजरीज और मेनिस्कस इंजरीज या शुरुआती ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए यूज करे जाते हैं, जिनमें हिंजेस नहीं लगे होते या फिर लिगामेंट रीइंफोर्समेंट स्ट्रेस लगे होते हैं। तीसरी कैटेगरी नी ब्रेसेस की, जिसमें हिंजेस लगे होते हैं जो ऑफलोडर का काम करते हैं। जब मैंने आपको नी ब्रेसेस और नी सपोर्ट्स के बारे में बताया, तो मैंने एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था। वो था कि आपका फैब्रिक ऐसा होना चाहिए कि आपके बॉडी के सरफेस एरिया को अच्छे से ग्रैब कर ले। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने आप को अमेरिकन क्लेम करते हैं, रिसर्च क्लेम करते हैं, लेकिन वो आपके बॉडी के सरफेस एरिया को ग्रैब नहीं कर सकते। मैश मटेरियल के बने हैं, मैश, एयर मैश वो नहीं जो मैंने आपको दिखाया, और नॉर्मल मैश, वो आपके बॉडी के सरफेस, जो चीज़ आपके बॉडी के सरफेस एरिया को ग्रैब नहीं करेगी, वो आपको सपोर्ट क्या देगी? और अगर आपको सपोर्ट नहीं देगी, आपका वेट ऑफलोड नहीं कर पाएगी, तो इट्स ऑफ नो यूज। तो कृपया ऐसे प्रोडक्ट्स को आप ना यूज करें। मैं देखता हूँ ये लोग बहुत ज़्यादा एड्स चलाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस की कमी होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स के पीछे जाते हैं। मैं देख रहा होता हूँ, कई बार कमेंट्स में पढ़ता भी हूँ, हर हर इंसान पूछता है, सर मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है, मेरे पापा को प्रॉब्लम है, मेरे इसको प्रॉब्लम है, उसको। अगर आपके किसी भी रिश्तेदार को, आपके घर में किसी को, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, किसी को भी प्रॉब्लम है, तो अपने ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करें और खुद रिसर्च करें। खुद रिसर्च करें कि क्या प्रॉब्लम है, किस इसमें क्या सही चीज है, क्या गलत चीज है। जो मैंने आपको वीडियो में बताया, वो सारी चीजों के ऊपर ध्यान जरूर दें। बॉडी के सरफेस एरिया को ग्रैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमैकेनिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नी स्प्लिंट्स के बारे में, और हम कुछ ऑर्थोपेडिशियंस के पास भी जाएंगे, उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे, प्रॉब्लम्स की रेमेडीज उनसे भी पूछेंगे, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी सहूलियत हो। टिल देन, thank you. My name is Ankit Malhotra and I'm a medical podcaster.